जो कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। बच्चों, निर्माण उद्योग के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में चर्चा की। पिछली क्लास में हमने देखा था बच्चों कि भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। इसके प्रथम भाग के अंतर्गत हमने देखे थे कि 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भारत में कौन कौन से हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अगले प्रदेश कौन से हैं। इससे पहले हम इस नक्शे के द्वारा बता सकते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के भारत में औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहला मुंबई पुणे, ठीक है, ये मुंबई पुणे हमने कर लिया था। दूसरा बच्चों हुगली भी हमने कर लिया था। तीसरा मैंगलोर तमिलनाडु भी हमने कर लिया था। ठीक है बच्चों, और चौथा है बच्चों गुजरात भी हमने प्रथम पार्ट के अंतर्गत कर लिया था। इसके बाद अगले बचे हुए औद्योगिक प्रदेश है वो आज की क्लास में हम करेंगे। इसके बाद है बच्चों 5वां छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश की विशेषता क्या है बच्चों? ये खनन की दृष्टि से अर्थात खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद विशाखापट्टनम गुंटूर, ये तटीय स्थिति है यहाँ विशाखापट्टनम गुंटूर में। इसके पश्चात गुड़गांव दिल्ली मेरठ, यह नेशनल कैपिटल रीजन NCR वाला क्षेत्र है बच्चों। और इसके पश्चात लास्ट है कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये केरल में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों 5वां है हमारा छोटा नागपुर प्रदेश। जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों, छोटा नागपुर प्रदेश कहाँ पर है? झारखंड में है। लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है जैसे कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल तक यह प्रदेश विस्तृत है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है खनिज संपदा। भारत का सर्वाधिक खनिज के मामले में बच्चों सर्वाधिक धनी क्षेत्र है और सर्वाधिक खनिज यहीं इसी क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश क्या चीज़ है बच्चों? रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। ठीक है, इसी के आधार पर भारत का रूर प्रदेश कौन सा कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार का जो ये क्षेत्र है औद्योगिक प्रदेश है, इसे हम क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। ठीक है बच्चों, प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र भी इसी प्रदेश में स्थित है। हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र भी इसी प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि लौह अयस्क और कोयले की भरपूर प्राप्ति होने के कारण इस क्षेत्र में लौह इस्पात संयंत्र है। जैसे कि जमशेदपुर, बरनपुर, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, प्रमुख उद्योगों में भारी इंजीनियरिंग, हम जानते हैं बच्चों यदि लौह इस्पात संयंत्र लगा हुआ है तो वहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरे प्रकार के मशीनरी उद्योग भी वहाँ अधिक मात्रा में विकसित होंगे। तो इसी कारण से वहाँ भारी इंजीनियरिंग, मशीनी उपकरण, उर्वरक, सीमेंट, कागज़, रेल के इंजन और बिजली का भारी सामान वहाँ पर तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि वहाँ प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्योग, चूँकि वहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र अधिक मात्रा में है, इस वजह से वहाँ पर इसी से संबंधित जो कल कारखाने होंगे वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके प्रमुख केंद्र रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, आसनसोल और डालमिया नगर इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है बच्चों, इसके विकास के प्रमुख क्या कारण हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कोयला और लौह अयस्क भारी मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए झरिया, रानीगंज एवं बोकारो, गिरिडीह क्षेत्रों से कोयला यहाँ पर मिल जाता है। तो ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोयले से होती है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रदेश में ही ताप बिजली घर और जल विद्युत संयंत्र भी लगाए गए हैं। कोयला बच्चों, कोयले के साथ साथ ही ताप बिजली घर और जल विद्युत संयंत्र भी इस क्षेत्र में
अत्यधिक मात्रा में लगाए गए हैं। लोहा निकटवर्ती झारखंड, ओडिशा की खानों से प्राप्त हो जाता है। जो लोहा है बच्चों वो भी यहाँ इसके नज़दीक के क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाता है। इस वजह से यह औद्योगिक क्षेत्र विकास कर पाया। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों, कागज़ के उद्योग के लिए छोटा नागपुर पठार में घास तथा बांस के वन लगाए गए हैं, जिससे कि वहां पर कागज़ का जो उद्योग है वो भी विकसित हो पाया है। आसपास के सघन घने क्षेत्रों में सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हम जानते हैं कि झारखंड में है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये जो क्षेत्र है ये सघन जनसंख्या है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ गरीबी भी है, इस वजह से यहाँ सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह क्षेत्र कोलकाता बंदरगाह से अधिक दूर नहीं है, जैसा कि हमने मानचित्र में भी देखा था, अतः इसे आयात निर्यात की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। कहाँ से हो जाती है बच्चों? कोलकाता बंदरगाह से इसे बंदरगाह की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में रेल मार्गों की बड़ी सुविधा है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है झारखंड का बच्चों, यहाँ पर रेल मार्गों की भी भरपूर सुविधा है, जो कि पूर्वी भारत को मध्य भारत से जोड़ने का काम करता है। बच्चों इसके अलावा एक फैक्टर और है इसके लिए कि जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र था, हमने देखा था हुगली औद्योगिक क्षेत्र या कोलकाता औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, उस क्षेत्र का जो विकास है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है, अर्थात उस क्षेत्र का अब और अधिक मात्रा में विकास नहीं किया जा सकता। इस कारण से देखो बच्चों, प्रादेशिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इस कारण से प्रादेशिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र का विकास करना ज़्यादा आवश्यक हो गया है, ठीक है। यदि पास वाला क्षेत्र का विकास अति हो गया है, अर्थात बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, अब उसमें कोई संभावना नहीं बची है, तो इसके नज़दीक ही दूसरा जो क्षेत्र है उसमें विकास करने की ज़्यादा संभावना हो गई है। और इसके अलावा सरकार इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है कि छोटा नागपुर प्रदेश का किस प्रकार से ज़्यादा विकास किया जाए। क्यों? क्योंकि हुगली औद्योगिक क्षेत्र है, उसका विकास चरम सीमा तक पहुंच गया है। समझ में आया बच्चों? ये हुगली क्षेत्र है और ये छोटा नागपुर है, तो हुगली क्षेत्र का विकास भरपूर हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा संभावना नहीं बची है विकास के लिए, इसलिए सरकार का ध्यान अब छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसका एक कारण ये भी है कि इसके विकास की एक संभावना ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। अगला है विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। बच्चों ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से कुर्नूल तथा प्रकाशम जिलों में तटीय स्थिति में यह मौजूद है। औद्योगिक विकास का श्रेय यहाँ के विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम स्थित बंदरगाह को है। दोनों बंदरगाह काफ़ी बड़ी तादाद में है, काफ़ी बड़े बंदरगाह हैं बच्चों, और इस कारण से इस क्षेत्र का विकास हो पाया है। बच्चों बंदरगाह जो होते हैं वो आयात निर्यात के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विदेशों से आयात निर्यात या स्थानीय रूप से भी आयात निर्यात जो कि समुद्र मार्ग के द्वारा किया जाए। हम सब जानते हैं बच्चों कि समुद्र मार्ग के द्वारा आयात जो निर्यात किए जाते हैं, जो यातायात किया जाता है, एक तो सबसे सस्ता होता है, दूसरा वो भारी मात्रा में या भारी भार के रूप में, बहुत ज़्यादा वजन के रूप में भी उसमें यातायात किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी बंदरगाह, चाहे वो कैसा भी हो, कहीं भी हो, कोई भी बंदरगाह अपने क्षेत्र का विकास करने में ज़्यादा सहायता पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ पर विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश में भी हमने यही देखा कि मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जो दोनों बंदरगाह हैं, उन्होंने भी अपने इस प्रदेश में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही गोदावरी द्रोणी का कोयला ऊर्जा के लिए आवश्यक हुआ, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा के लिए कोयला जो कि गोदावरी द्रोणी पर हमें मिलता है वो यहाँ पर इस पर पाया गया। विकसित कृषि तथा अपार खनिज संपदा इस प्रदेश को मजबूती प्रदान करती है। एक तो खनिज संपदा भी भरपूर है, दूसरा कृषि इस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में की जाती है, इसलिए ये दोनों जो फैक्टर है बच्चों, ये इस प्रदेश को मजबूती प्रदान करते हैं।
इसके बाद देखें 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना भी इस क्षेत्र में की गई थी 1941 में। अब ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है बच्चों, ये पानी के बड़े बड़े जहाज बनाता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ इस प्रदेश में यह भी एक सहायक की भूमिका इसने निभाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों रिफाइनरी से पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास हुआ। हम जब जानते हैं बच्चों कि रिफाइनरी से पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास होगा। साथ ही विजाग लौह इस्पात कारखाना यहाँ पर स्थित है और इसके कारण बच्चों ये भारत का प्रथम ऐसा लौह इस्पात कारखाना है जो कि तटीय स्थिति पर है, अर्थात यहाँ पर आयात निर्यात की सुविधा बहुत अच्छे से हो सकती है। यह इसकी स्थितिजन्य सुविधा होगी, ठीक है। तो विजाग लौह इस्पात कारखाना यहाँ पर है जो कि तटीय स्थिति पर है। यदि किन्हीं चीज़ों का आयात या उत्पादों का हमें निर्यात भी करना है तो वो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा गुंटूर जिले में सीसा जस्ता का संयंत्र है, ठीक है। अन्य प्रमुख उद्योगों में चीनी उद्योग, वस्त्र, जूट, कागज़, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग के सामान आदि प्रमुख यहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं। इसके अलावा इसके केंद्र की मैं बात करूँ बच्चों तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुंद्री, गुंटूर और एलुरु यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखूँ अगला है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश, जो कि एनसीआर वाला क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है बच्चों। इसकी विशेषता ये है कि स्वतंत्रता के पश्चात इसका विकास हो पाया है। स्वतंत्रता से पहले इसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इसका विकास हुआ। लेकिन जैसा विकास हुआ वो बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है, बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र ने उन्नति करी है। इसकी दो पेटियां मानी जाती है बच्चों, एक तो उत्तर प्रदेश की तरफ वाली पेटी, एक हरियाणा वाली पेटी। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, ठीक है। आगरा मथुरा दक्षिण में, मेरठ सहारनपुर उत्तर में जाने वाली पेटियां हैं, इनके मध्य का क्षेत्र। हरियाणा में बात करूँ बच्चों तो फरीदाबाद, गुड़गांव और अंबाला, यह है जो क्षेत्र है इन दो पेटियों में विभक्त है, एक उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली और एक हरियाणा की तरफ जाने वाली। और इस पूरे क्षेत्र में, दिल्ली समेत इस पूरे क्षेत्र में भारी मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ है और अभी भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति और अन्य छोटे ताप विद्युत शक्ति गृह के द्वारा हुए हैं, ठीक है। तो जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। इस कारण से इस क्षेत्र का विकास हो पाया है। खनिज स्रोतों से दूर होने के कारण यहाँ हल्के तथा बाजारोन्मुख उद्योग विकसित हुए हैं। चूँकि ये जो क्षेत्र है बच्चों खनिज क्षेत्र से काफ़ी दूर है, इस वजह से यहाँ जो उद्योग विकसित हुए हैं कैसे हुए हैं, हल्के उद्योग और बाजार की तरफ या बाजार में ज़्यादा बिकने वाले, ठीक है, या बाजारोन्मुख जो उद्योग है वो ही यहाँ पर स्थापित हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के हल्के सामान व बिजली के सामान यहाँ के मुख्य उद्योग है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, होजरी, चीनी, सीमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल और कृषि उपकरण, रसायन आदि भी अन्य उद्योगों में शामिल है जो कि बाजारोन्मुख उद्योग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों बाजारोन्मुख का कि यहाँ पर जो फैक्टर काम करेगा, यहाँ पर जो अवस्थिति के कारक जो काम करेंगे वो कौन करेगा, बाजार करेगा, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था। सॉफ्टवेयर उद्योग अभी नया परंतु तेजी से विकसित हो रहा है बच्चों। गुड़गांव में, नोएडा में, इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में सॉफ्टवेयर उद्योग विकसित हो चुका है। हालांकि ये नया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो गया है। बहुत सारी देसी और विदेशी कंपनियों ने अपने यहाँ ऑफिस खोले हैं और उसमें भारी मात्रा में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। मथुरा, आगरा में कांच व चमड़े का सामान, मथुरा, पानीपत में रिफाइनरी से पेट्रो रसायन उद्योग भी लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में मथुरा में और पानीपत दोनों स्थानों में रिफाइनरी है, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल सेक्टर,
बच्चों गुरुग्राम में मारुति सुजुकी का, हीरो होंडा का, इन सब का जो सेक्टर है या इनकी इकाइयाँ है वो गुरुग्राम में मौजूद है, जिसे हम गुड़गांव पहले बोलते थे। आजकल उसका नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकसित किए गए हैं। गाज़ियाबाद में कृषि आधारित उद्योग धंधों का केंद्र बना है। सहारनपुर तथा यमुनानगर में कागज़ बनाने का कारखाना है। साथ ही चीनी उद्योग भी यहाँ पर विकसित है। अन्य प्रमुख केंद्र में गुरुग्राम, दिल्ली, शाहदरा और फरीदाबाद प्रमुख है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 8वां और लास्ट, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। यह जो प्रदेश है बच्चों काफ़ी छोटा है, ठीक है, काफ़ी छोटा प्रदेश है और यह कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर ज़िले में स्थित है। खनिजों की दृष्टि से दूर होने के कारण यहाँ कृषि प्रसंस्करण और बाजार उन्मुख उद्योग ही पनप सके हैं। तो कृषि के आधार पर जो उन पर कृषि प्रसंस्करण और बाजार के आधार पर बाजार उन्मुख उद्योग ही इस क्षेत्र में पनप सके हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं इस वजह से। ठीक है बच्चों, रोपण कृषि तथा जल विद्युत ने इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान किए हैं। रोपण कृषि के द्वारा जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इस तरीके की जो कोकोनट, इस तरीके की जो खेती है वो यहाँ पर की जाती है और इस वजह से साथ ही जल विद्युत, इसने भी इस प्रदेश को नया आधार प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सूती वस्त्र, चीनी, रबर, माचिस, कांच, रासायनिक उर्वरक तथा मछली प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, कागज़, नारियल रेशे के उत्पाद, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तटीय स्थिति होने के कारण प्रमुख केंद्र कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाय, कोच्चि और अलपुझा यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट किया। चैप्टर कंप्लीट में हमने देखा कि यहाँ पर प्रमुख भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। बच्चों 8वां चैप्टर हमने कंप्लीट करने के बाद अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।